नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा एक बार फिर सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सरस्वती सभ्यता या सिंध सरस्वती सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त करी, जिसमें हम लोगों ने कई पुरातात्विक स्थलों पर चर्चा करी। सबसे पहले हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर धौलावीरा, ठीक है, और चंदुदड़ो। आज हम लोग सबसे पहले लोथल पर चर्चा करेंगे। लोथल एक पुरातात्विक स्थल है जहाँ से सैन्योकालीन अनेक प्रकार के उपकरण या आप देखेंगे साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य, अनेक प्रकार के साक्ष्य आप वहाँ से मिलेंगे और जिसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोथल। ठीक है, क्या देखते हैं? लोथल। लोथल लोथल एक सैन्योकालीन सरस्वती सभ्यता कालीन पूरा स्थल है और लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरागवाला, ठीक है, अहमदाबाद के सरागवाला, ठीक है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में साबरमती एवं भोगवा नदी, सरस्वती नदी, साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी व भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, इस स्थल की खोज 1954 ईस्वी में किसने करी थी? डॉक्टर एस आर राव ने। डॉक्टर एस आर राव, ठीक है, डॉक्टर एस आर राव ने की। ठीक है, आप देखेंगे कि इस लोथल को एस आर राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो, ठीक है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नाम दिया है। और इसका जो है उत्खनन कार्य, इसका लोथल का उत्खनन कार्य एस आर राव महोदय ने ही 1957-58 ईस्वी में करा। 1957-58 ईस्वी में कौन करा था? डॉक्टर एस आर राव, ठीक है। इसका उत्खनन कार्य 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर एस आर राव महोदय ने ही किया। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि जो लोथल है, लोथल की संपूर्ण बस्ती
लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी है। इसकी संपूर्ण बस्ती क्या है? एक ही रक्षा प्राचीर, ठीक है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी है। क्योंकि इसके पहले आप देखोगे हड़प्पा में एक दुर्ग टीला क्षेत्र मिलता है, एक नगर क्षेत्र मिलता है। मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे एक दुर्ग क्षेत्र मिलता है, एक नगर क्षेत्र मिलता है, ठीक है। धौलावीरा में आप देखोगे एक दुर्ग क्षेत्र मिल रहा है, एक नगर क्षेत्र मिल रहा है। और आप देखेंगे चनोदलों में देखेंगे आप तो जो नगर क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र मिल रहा है, और सबका अलग अलग दुर्ग, सब अलग अलग दुर्गीकृत करा गया है। लेकिन ये जो लोथल है, लोथल जो है, लोथल का जो दुर्गीकरण हुआ है या जो रक्षा प्राचीर जो किलेबंदी की गई है, वो नगर क्षेत्र और दुर्ग क्षेत्र दोनों को एक ही रक्षा प्राचीर से किलेबंदी करी गई है, ठीक है। एक ही रक्षा प्राचीर से किलेबंदी करी गई है। देखने में लोथल जो है, देखने में क्या लगता है? एक व्यापारिक नगर जैसा लगता है। क्या लगता है? एक व्यापारिक नगर जैसा, ठीक है, एक व्यापारिक नगर जैसा लगता है। और इसका जो लोथल का आकार है कैसे है? विषम चतुर्भुज है, विषम चतुर्भुजाकार है, विषम चतुर्भुजाकार, ठीक है। ये आप कहेंगे इसे क्या कहेंगे? समलंबक। क्या कहेंगे? समलंबक, ठीक है, समलंबक प्रकार का है, ठीक है। तो इतना देखिए लोथल, लोथल गुजरात के अहमदाबाद के सरागवाला से 80 किलोमीटर दक्षिण में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। इसका जो खोज जो है डॉक्टर एस आर राव महोदय ने 1954 ईस्वी में करी थी, ठीक है। और इसका उत्खनन कार्य 1957-58 ईस्वी में डॉक्टर एस आर राव महोदय ने ही करी थी। और एस आर राव महोदय ने इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। और यहाँ के जो लोथल है एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। और आप देखेंगे कि इसका जो आकार है विषम चतुर्भुजाकार है, ये आप इसी को समलंबक आकार का कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे लोथल से एक गोदीवाड़ा मिला है। लोथल से एक क्या मिला है? गोदीवाड़ा, जिसे हम क्या कहते हैं? बंदरगाह, गोदीवाड़ा, जिसे हम क्या कहेंगे? बंदरगाह, ठीक है। एक गोदीवाड़ा मिला है जिसे हम बंदरगाह कहेंगे। एक गोदीवाड़ा विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा है। विश्व का क्या है? प्राचीनतम, सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा या बंदरगाह है। यहाँ से जल आपूर्ति के लिए, ठीक है, मतलब कि इस बंदरगाह में जल आपूर्ति के लिए इस लुईस, ठीक है, इस लुईस, ठीक है, इस लुईस व नहरों द्वारा इस लुईस व नहरों द्वारा इस लुईस गेट व नहरों द्वारा, ठीक है, इस लुईस गेट व नहरों द्वारा इसकी पानी की व्यवस्था की गई थी। यही से जहां ये गोदीवाड़ा है, ये गोदीवाड़ा से ही एक जो है आपको थोड़ा हट के एक गोदाम भी मिला, ठीक है। गोदीवाड़ा और गोदाम और नहर, ठीक है। एक गोदीवाड़ा के बगल ही एक गोदाम
का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि यहाँ से वृत्ताकार, यहाँ से वृत्ताकार, ये हो गया वृत्ताकार, चबूतराकार, ठीक है, वृत्ताकार, चबूतराकार, अग्निवेदी, वृत्ताकार, चबूतराकार, अग्निवेदी, ठीक है, अग्निवेदी, ठीक है, वृत्ताकार, चबूतराकार, अग्निवेदी यहीं से मिला है, यहीं से क्या मिला है? दिशा मापक यंत्र, क्या मिला है? दिशा मापक, दिशा मापक यंत्र, ठीक है, दिशा मापक यंत्र भी यहीं से मिला है। तो यहीं से आप देखेंगे मिट्टी का साहुल, क्या मिला है? यहीं से आप देखेंगे मिट्टी का साहुल, ठीक है, मिट्टी का साहुल, ठीक है, मिट्टी का साहुल, मुहरों पर बीज रोपने का अंकन, बीज रोपने का अंकन किस पे मिला है? मोहरों पर, मोहरों पर बीज रोपने का अंकन मिला है। सुई मिली है नोकदार छेद युक्त, सुई मिली है नोकदार छेद युक्त, खांचे वाला बर्मा मिला है, खांचे वाला बर्मा, ठीक है, खांचे वाला बर्मा मिला है। तो पूरा पूरा हाथी का दांत, हाथी का दांत भी यहीं से मिला है, ठीक है, ये खंडित नहीं है, ये पूरा हाथी का दांत है। और सर्वाधिक जो है यहां से बत्तख का सर्वाधिक चित्रण भी यहीं पर हुआ है, बत्तख का सर्वाधिक चित्रण यही हुआ है। और देखेंगे एक ऐसा समाधान मिला हुआ है जो करवट लिए हुए दफनाया गया है, एक ऐसा समाधान है जो करवट लिए हुए है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहीं से आपको चूल्हे का अवशेष भी मिल रहा है, चूल्हे का अवशेष, ठीक है, यहीं से आपको चूल्हे का अवशेष मिल रहा है। तो यहीं से आप देखेंगे कच्चे एवं पक्की ईंटों का साक्ष्य भी यहीं से मिल रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तांबे की मूर्ति, बत्तख या हंस, खरगोश, कुत्ता, वृषभ, तांबे की मानवाकृति, ठीक है, तांबे की मानवाकृति, प्रशासनिक भवन, ताम्र एवं मन के बनाने का घर, लकड़ी का अन्नागार, घोड़े की मृण मूर्ति, ठीक है, घोड़े की मृण मूर्ति, तांबे की कार्यशाला, तांबे की कार्यशाला, नाव का एक मॉडल, 5 मृण नाव, मतलब मिट्टी की 5 नावें यहाँ से मिली हैं। यहीं से मृत भांड पर चालाक लोमड़ी एवं कौवे का अंकन भी हुआ है। यहीं से लोथल से एक मृत भांड मिला है जिस पर चालाक लोमड़ी और कौवे का अंकन हुआ है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहीं से मछुआरों की जो देवी है बानवती माता, ठीक है, मछुआरों की देवी जो बानवती माता है उनका भी चित्रण यहीं से मिला है। तो यहीं से आटा पीसने वाली वृत्ताकार चक्की भी मिली है, आटा पीसने वाली वृत्ताकार चक्की भी यहीं से मिली है। तो आप देखेंगे यहीं से एक रंगाई कुंड, मतलब एक ऐसा कुंड मिला है जिसमें रंग घोला जाता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भवनों में पेंट या भवनों में रंगाई पुताई का कार्य भी करा जाता था। साथ ही साथ देखेंगे आप यहीं से हाथी के दांत की आपको एक पटरी भी मिलेगी, ठीक है,
बाजार वाली गली, ठीक है, बाजार वाली गली भी यहीं से मिलेगी। और आगे आप देखेंगे 64 कक्षों वाला माल गोदाम, ठीक है, 64 कक्षों वाला माल गोदाम, ठीक है, 64 कक्षों वाला माल गोदाम कहिए या इसी को आप भंडार गृह कहिए, लोथल से मिला है। आप देखेंगे यहीं से सोने के मनके भी यहीं से मिले हैं, सोने के मनके, ठीक है, सोने के मनके भी यहीं से मिले हैं। तो आप देखेंगे 65 टेराकोटा के मुहरों के पृष्ठभाग पर रस्सी, 65 ऐसी मुहर हैं जिसके पृष्ठभाग पर रस्सी, कपड़े, चटाई आदि का निशान या साक्ष्य प्रदर्शित होता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ से प्राप्त एक खिलौने पर, यहाँ से एक ऐसा खिलौना प्राप्त हुआ है जिसके पहिए पर, जिसके दोनों पहियों पर एक व्यक्ति को खड़ा दिखाया गया है, दोनों पहियों पर एक व्यक्ति को खड़ा हुआ दिखाया गया है। आगे आप देखेंगे लोथल से प्राप्त मिट्टी के दो पशु आकृति मिली है, ठीक है, लोथल से प्राप्त मिट्टी की 2 पशु आकृति मिली है, जिसकी पहचान हम किससे करते हैं, जिसकी पहचान हम गायों से करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी किस जगह से मिट्टी की जो पशु आकृति मिली है जिसकी पहचान हम गाय से करते हैं, तो आपको भूलना नहीं है लोथल, ठीक है। लोथल संध्योकालीन पुरातात्विक स्थल लोथल है जहां से 2 पशु आकृति मिली है जिसकी पहचान हम गाय से करते हैं। यहीं से प्राप्त एक मृदभांड पर, यहीं से एक मृदभांड और प्राप्त हुआ है जिस पे 12 सिंहों की आकृति का चित्रांकन हुआ, ठीक है, स्पष्ट है। एक ऐसा मृदभांड प्राप्त हुआ है जिस पर 12 सिंहों की आकृति का चित्रण या अंकन हुआ मिलता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहीं से 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिलते हैं, ठीक है, 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिलते हैं। एक समाधान ऐसा मिला है, 3 युग्मित समाधान मिलते हैं, लेकिन एक समाधान ऐसा भी मिला है जिसका शव जो है, शव का सिर जो है, जिसके शव का सिर पूरब की ओर है, ठीक है, शव का सिर पूरब की ओर है और वो शव जो है करवट लिए हुए है, ठीक है। आप देखेंगे कि लोथल का मिस्रवा मेसोपोटामिया से सीधा संबंध है। कैसे? इसके 4 उदाहरण देखने को मिलते हैं। कितने? 4 उदाहरण। क्या क्या है? पहला आप देखेंगे कि यहाँ से फारस की खाड़ी के प्रकार के मुहर या कहिए फारस की मुहर का मिलना व उस पर 2 मेह राक्षस का अंतर, ठीक है, फारस से मुहर का मिलना, फारस के मुहर का मिलना हुआ, ठीक है, वह 2 मुहे राक्षस का अंकन, ठीक है, ये पहला उदाहरण है। दूसरा आप देखेंगे गोरिल्ला की मृण मूर्ति की प्राप्ति, ठीक है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति की प्राप्ति।
पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा आप देखेंगे कि इजिप्शियन मम्मी का मिलना, यहाँ से मम्मी की प्राप्ति भी हो रही है, मम्मी की प्राप्ति, ठीक है, मम्मी की प्राप्ति। साथ ही साथ आप देखेंगे यहीं से मेसोपोटामियन प्रकार की रिजर्व्ड स्लीप वायर, ठीक है, रिजर्व्ड स्लीप वायर, ठीक है, रिजर्व्ड स्लीप वायर का मिलना, ये चारों उदाहरण मेसोपोटामिया, ठीक है, चारों उदाहरण मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ लोथल का व्यापारिक संबंध सीधा होता है, ठीक है, मिस्र से मेसोपोटामिया से लोथल का व्यापार का सीधा संबंध है, ठीक है। आप देखेंगे लोथल से 3 युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, जिसमें पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है, पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है। यस आर राम महोदय ने इसे सती प्रथा का द्योतक माना है, सती प्रथा का द्योतक। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का साक्ष्य आपको कहां से मिलता है, तो आप बता सकते हैं लोथल से। यस आर महोदय के अनुसार लोथल से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। आगे आप देखेंगे कि यहीं से एक छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिल रही है, ठीक है, छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिल रही है, जिसे यस आर राव महोदय ने माना है कि यह जो है शल्य चिकित्सा, यह शल्य चिकित्सा का साक्ष्य है, ठीक है, शल्य चिकित्सा का साक्ष्य है। साथ ही साथ आप देखेंगे लोथल में जो है मृतकों के साथ बकरे को दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। क्या मृतकों के साथ बकरे को दफनाने का साक्ष्य, ठीक है, लोथल से मृतकों के साथ या शवों के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लोथल के बाद हम देखेंगे कालीबंगा, ठीक है, लोथल के बाद हम लोग कालीबंगा पर चर्चा करेंगे, ठीक है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है, क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। अब आप देखेंगे यह स्थल राजस्थान के गंगानगर, यह स्थल राजस्थान के गंगानगर, वर्तमान में क्या कहेंगे इसे, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती या घग्गर नदी, उसी को वहां सरस्वती नदी को घग्गर नदी, सरस्वती या घग्गर नदी
के तट पर स्थित है और वर्तमान समय में ये नदी क्या है? ये नदी सूख गई। ठीक है, ये नदी सूख गई है। ठीक है, और आप देखेंगे कि कालीबंगा पूरा स्थल की खोज 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में कौन करा था? अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी थी। लेकिन कालीबंगा की ओर प्रथम संकेत, बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा की ओर प्रथम संकेत टेसीटोरी टेसीटोरी। ठीक है, टेसीटोरी महोदय व आरएल स्टाइन महोदय ने, ठीक है, आरएल स्टाइन महोदय के द्वारा संकेत दिया गया था। ठीक है, और इस कालीबंगा नामक पुरास्थल का उत्खनन कार्य 1959-60 ईस्वी में कौन करा था? 1959-60 ईस्वी में ब्रिजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़, ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापड़। ठीक है, ब्रिजवासी लाल या बालकृष्ण थापड़ द्वारा किया गया था। ठीक है, आप देखेंगे कि कालीबंगा जो है, कालीबंगा को संकालिया महोदय और दशरथ शर्मा, संकालिया महोदय एवं दशरथ शर्मा। ठीक है, संकालिया महोदय एवं दशरथ शर्मा 8 विद्वानों ने सिंधु या सरस्वती सभ्यता की तीसरी राजधानी, ठीक है, तीसरी राजधानी, ठीक है, तीसरी राजधानी किसको माना था? कालीबंगा को। ठीक है, आप देखेंगे कालीबंगा सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में चूड़ी निर्माण का केंद्र था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में ये जो कालीबंगा है, ये चूड़ी निर्माण का बहुत बड़ा क्षेत्र केंद्र था। यहाँ अनेक प्रकार की चूड़ियाँ, जैसे आप देखेंगे टेराकोटा की, शंख की, सेलखड़ी की इत्यादि चूड़ियों के लिए ये कालीबंगा प्रसिद्ध था। ठीक है, कालीबंगा के मकानों, ईंटों, ठीक है, मकानों, चबूतरों तथा रक्षा प्राचीरों या किलेबंदी में, मकानों, चबूतरों या रक्षा प्राचीरों या आप उसी को किलेबंदी कहेंगे, में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसीलिए यही कारण है कि इस स्थल को हम क्या कहते हैं? गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती। इसी को हम क्या कहते हैं? गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती। ठीक है, गरीबों की बस्ती या दीनहीन बस्ती कहते हैं।
आगे आप देखेंगे कि यहाँ से हमें सरसों, यहाँ से हमें सरसों और चना, ठीक है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के साथ, ठीक हुआ, सरसों तथा चना, ठीक है, सरसों जुते हुए खेत में सरसों व चना बोने का साक्ष्य हमको कहां से मिलता है? काली बंगा से मिलता है। यहीं से आप देखेंगे हमें लकड़ी की नाली मिल रही है, लकड़ी की नाली, ठीक है, यहीं से हमें लकड़ी की नाली मिल रही है। आप देखेंगे कालीबंगा एक ऐसा स्थल है, एक ऐसा पूरा स्थल है जहां पर जल निकास प्रणाली का क्या है? जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब कि जल निकास प्रणाली उतनी अच्छी मात्रा में विकसित नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप देखेंगे कि हड़प्पा से है, मोहनजोदड़ो से है, या चंदुदड़ो से है, या आप देखें धौलावीरा से है, उतनी अच्छी प्रणाली जल निकास की यहाँ नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से दुर्ग का द्विभागीकरण भी दिखाई देता है। द्विभागीकरण का मतलब कि यहाँ का दुर्ग जो है दो अलग अलग चरणों में निर्मित हुआ है। दुर्ग जो है, यहाँ का जो दुर्ग है, दुर्ग दो अलग अलग चरणों में, ठीक है, दो अलग अलग चरणों में निर्मित हुआ है। इसके निचले नगर की भी किलेबंदी की गई है, ठीक है, इसके निचले नगर की भी किलेबंदी की गई है। यहाँ का सीताडेर और निचला नगर, आप कहेंगे यहाँ का दुर्ग और निचला नगर दोनों दुर्गीकृत है। यहाँ दोनों मतलब दुर्ग किला और नगर, दुर्ग किला और नगर क्षेत्र दोनों जो है दुर्गीकृत है, ठीक है, स्पष्ट। आप और देखेंगे कि यहाँ से सड़कों को पक्का बनाने का, सड़कों को पक्का, लेकिन ये सड़कों को पक्का बनाने का साक्ष्य मिलता है, लेकिन ये आप देखेंगे कि ये जो है, इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, पूरा नहीं है, इसलिए इसको हम ये साक्ष्य नहीं मान सकते कि यहाँ से सड़कों को पक्का बनाने का साक्ष्य मिल रहा है। ये अतिशयोक्ति आप कह सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि यहीं से हमें, हाँ, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कालीबंगा से हमें शौचालय का साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, शौचालय, ठीक है, शौचालय का साक्ष्य, कालीबंगा से हमें शौचालय का साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि कालीबंगा से ही, आप देखेंगे कालीबंगा से ही एक क्रम में 7 अग्नि वेदिकाएं, एक क्रम में 7 अग्नि वेदिका व एकल वेदी, ठीक है, 7 एक क्रम में अग्नि वेदिका है। तो वहीं आप देखेंगे कि ये एकल यज्ञ वेदी ही मिली है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मकानों में भी यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ? मकानों में, ठीक है, मकानों में यज्ञ वेदियां, ठीक है, मकानों में भी यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ के लोग
ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से, यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से अपने इष्ट या अपने ईश्वर की उपासना करते थे। ठीक है, यहाँ के लोग यज्ञ के माध्यम से अपने ईश या अपने ईश्वर की उपासना करते थे। तो आप देखेंगे कि यहीं से एक बलिकुंड भी मिला है। क्या मिला है? बलिकुंड, मतलब कि यहाँ पे बलि इत्यादि दिया जाता था। ठीक है, और आप देखेंगे कि यहीं से टेराकोटा के बने, टेराकोटा के लिंग व योनिपीठ के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। आप देखेंगे यहीं से पत्थर का लिंग भी मिलता है, पत्थर का लिंग। ठीक है, पत्थर का लिंग, ठीक है, पत्थर का लिंग मिल रहा है। या आप देखेंगे, मैंने बताया कि यहाँ से टेराकोटा के बने लिंग बन रहे हैं, योनिपीठ मिल रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग शैव उपासक रहे होंगे और प्रकृति की पूजा कर रहे थे, शिव और प्रकृति की पूजा कर रहे थे। ठीक है, आप देखेंगे कि यहीं से टेराकोटा की सींग वाले देवता, टेराकोटा की सींग वाले देवता की प्रतिमा भी मिली है। और एक युग्म समाधान भी मिला है, युग्म समाधान। ठीक है, युग्म समाधान भी मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ से शवों के अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है, शवों के अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों, अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार की तीन विधि क्या क्या है? पहली पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक, तीसरा दाह संस्कार। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण समाधिकरण कि मतलब व्यक्ति के या मृतक शरीर को पूर्ण रूप से समाधि में गड्ढा खोद के उसको दफना दिया जाता है। और आंशिक समाधान का मतलब है मृत शरीर को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। चीर कर हुए जीव जंतु खाते हैं, खाने के बाद जो बचता है उसको हम दफनाते हैं। ठीक है, और दाह संस्कार आप लोग जान रहे, वर्तमान समय में हम लोगों के यहाँ दाह संस्कार प्रचलित है। ठीक है, आगे आप देखेंगे कि यहीं से हमें जो है ताम्र मूर्ति मिली है, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि अनेक घरों में अपने अपने कुएं भी मिले हैं। ठीक है, अन्नागार के साक्ष्य यहाँ से भी मिला है और अब कहीं कहीं अपने अपने घरों में उनके व्यक्तिगत कुएं भी हुआ करते थे। ठीक है, आप देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिंध क्षेत्र में, पूरे सिंध क्षेत्र के बाहर कहीं भी बाघ का अंकन नहीं हुआ है कालीबंगा को छोड़। ठीक है, कालीबंगा को छोड़कर कहीं भी बाघ का अंकन आपको नहीं मिलता है। लेकिन कालीबंगा की एक मूर्ति पर या एक मुद्रा पर बाघ का चित्रण मिलता है या अंकन मिलता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहीं से हमें ऊंट की हड्डियां भी मिलती हैं, यहीं से हमें ऊंट की हड्डियां भी
हड्डी, ठीक है। यहीं से हमें ऊंट की हड्डी भी मिल रही है। और आप देखेंगे कि यहीं से एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ के साथ, एक पल्ले वाले छेद किए हुए किवाड़ के साथ, किवाड़ का साक्ष, ठीक है, केवल कालीबंगा से ही प्राप्त होता है। आप देखेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि घरों के आंगन में, साथ ही साथ आप देखेंगे घरों के आंगन में क्या मिला है हमें? घरों के आंगन में हमें नाद मिला है, ठीक है। घरों के आंगन में हमें नाद मिला है, ठीक है। घरों के आंगन में हमें नाद का साक्ष्य मिला है। इससे ज्ञात होता है, इससे ज्ञात होता है कि पशुओं को चारा पानी, पशुओं को चारा पानी आंगन में ही दिया जाता था, ठीक है। पशुओं को चारा पानी आंगन में ही दिया जाता था, क्योंकि हमें घरों के आंगन से कच्ची ईंट के नाद के साक्ष्य मिले, ठीक है। आप देखेंगे यहीं से हमें मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ठीक है, मिट्टी की खिलौना गाड़ी के पहिए भी हम प्राप्त हुए। क्या पहिए? यहीं से हमें पहिया भी प्राप्त हुआ है। और यहीं से देखेंगे ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी, यहीं से हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। आप देखेंगे यहीं से हमें सिलखड़ी की परसा प्राप्त हुआ है, यहीं से हमें परसु प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे यहीं से हमें तांबे के मनके, ठीक है, तांबे के मनके, तांबे की चूड़ियां, ठीक है, मन के चूड़ियां, ठीक है, मन के तांबे की मन के चूड़ियां, हाथी दांत की कंघी, ठीक है, हाथी दांत की कंघी, ठीक है, हाथी दांत की कंघी। आप देखेंगे यहीं से बेलनाकार तंदूर, कान से दर्पण, यहीं से हमें क्या मिला है? कान से दर्पण, ठीक है, कान से दर्पण, ठीक है, यहीं से हमें कान से दर्पण भी मिला है। और अलंकृत ईंटों का प्रयोग, अलंकृत ईंट का प्रयोग कहाँ हुआ है? फर्श में। और आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सैंधव सभ्यता में अलंकृत ईंटों का प्रयोग अगर कहीं हुआ है तो कालीबंगा में हुआ है, ठीक है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग अगर कहीं हुआ है तो कालीबंगा में हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि यहीं से केवल कालीबंगा में ही फर्श पर प्रतिच्छेदी वृत्त का निर्माण भी हुआ है। फर्श पर प्रतिच्छेदी, ठीक है, वृत्त, प्रतिच्छेदी वृत्त का निर्माण भी यहीं पर हुआ है। आप देखेंगे यहीं से पत्थर का लिंग भी मिला है। आप देखेंगे यहीं से पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा, ठीक है, पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा। लेख युक्त बर्तन, ठीक है, लेख युक्त बर्तन, ठीक है, लेख युक्त बर्तन नहीं से मिला है। यहीं से पैर से चालित चक्की, ठीक है, पैर से चलाने वाली चक्की के भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। यहीं से हमें लकड़ी के कुंड
ठीक है, लकड़ी के कुंड, ठीक है, यहीं से हमें लकड़ी के कुंड भी मिले हैं। और आप बता दें कि हमने पहले ही बताया यहीं से हमें मम्मी के अवशेष, मम्मी के अवशेष, ठीक है, यहीं से हमें मम्मी के अवशेष भी मिले हैं। और आप देखेंगे यहीं से हमें कपड़े में लिपटा उस्तरा, कपड़े में लिपटा उस्तरा, ठीक है, कपड़े में लिपटा उस्तरा। साथ ही साथ आप देखेंगे एक बालक की खोपड़ी मिली है, एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र हैं, ठीक है, जिसमें 6 छिद्र हैं जो शल्य चिकित्सा के, जो शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। मैंने बताया कालीबंगा के बारे में, मैंने बताया आपको लोथल और कालीबंगा के बारे में। अब आगे हम लोग दूसरे पुरातात्विक स्थलों के बारे में, संदोकालीन स्थलों के बारे में देखेंगे। बस निवेदन है आप लोगों से कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे जितने भी आने वाले आगामी समय में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिक से अधिक हिस्ट्री का अधिक से अधिक क्वेश्चन सही कर सकें प्रतियोगी छात्र और अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य केवल इतना है, हमारा उद्देश्य केवल इतना है, मेहनत करने का मात्र उद्देश्य इतना है कि आप लोगों को अधिक से अधिक कंटेंट मिले, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना होने पाए। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा कि उस कंटेंट से बाहर एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री का नहीं आएगा। अगर आप लोग 1-2 बार वीडियो को देख लेंगे तो कंटेंट आपको हमेशा याद रहेगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। और जो एक कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस है। इस कहीं से ऐसे उजूल किताबों से नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी बेस पे आपको पूरा डाटा बताया जा रहा है। इसलिए